हजरत अबू हुरैरा रमसना रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत को इसकी भतीजी पर यानी भतीजी के साथ निकाह में जमा ना किया जाए और न ही किसी औरत को इसकी खाला पर यानी खाला के साथ निकाह में जमा किया जाए। हां, हरमतिल जमा एक साथ जमा करने की मुमानियत। इस हदीस में वजाहत है कि कोई शख्स एक ही वक्त में औरत और इसकी करीबी मुहर्रम रिश्तेदार फूफी या खाला दोनों को बीवी नहीं बना सकता। मिसाल, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ साथ इसकी खाला से भी निकाह करना चाहे तो ये नाजायज है। इसी तरह अगर कोई मर्द औरत और इसकी फूफी को एक वक्त में बीवी बनाना चाहे तो ये भी हराम है। दू हुकमत। इस्लाम रिश्तेदारों के दरमियान मोहब्बत, इज्जत और रिश्ते जोड़ने का हुक्म देता है। अगर किसी मर्द की बीवी और उसकी फूफी या खाला दोनों एक साथ इसके निकाह में हों तो फितरी तौर पर औरतों के दरमियान हसद, बगज और कता रहमी पैदा होगी। शरीयत ने इस फसाद को रोकने के लिए इस तरह के निकाह को हराम कर दिया। 30 फकी हुक्म। एक वक्त में दोनों को निकाह में रखना हराम है, लेकिन अगर पहले एक औरत से निकाह किया और वो तलाक या वफात की वजह से फारिग हो गई, फिर बाद में इसकी खाला या फूफी से निकाह कर लिया तो ये जायज है। इसको फ़िक़्ह में हरमतिल जमा कहा जाता है, यानी एक ही वक्त में दोनों को जमा करना मना है, लेकिन अलग अलग वक्त में निकाह जायज है। 4 अहम निकता। यह हिक्म सिर्फ फूफिया व भतीजी, खाला और भांजी के बारे में है। मकसद यह है कि करीबी रिश्तेदार खवातीन के दरमियान दुश्मनी और नाचाकी पैदा न हो। इस्लाम ने निकाह के असूल बनाते वक्त सिर्फ मर्दो औरत कार शतह नहीं देखा, बल्कि खानदान के रिश्तों की इज्जतावर मोहब्बत को भी महफूज रखा। इसलिए एक मर्द के लिए जायज नहीं कहो कि हबी को कक्सी उड़ता असके फूफिया खाला को बीवी